हेलो स्टूडेंट, सर क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम स्थिर वैद्युतिकी के बारे में क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। इससे पहले में हमने एक दो लेक्चर ले चुके थे जहां हमने आवेश का संरक्षण और आवेश की योज्यता के बारे में डिटेल से स्टडी करी थी। आज हमारा टारगेट है, जो आपने थंबनेल पे देख लिया है, कूलाम का नियम। आज हम कूलाम के नियम से क्या करेंगे, संबंधित कुछ बातें करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेडी लगाओ, कूलाम का नियम। चलो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सजातीय आवेश की। सजातीय आवेश के बारे में बात करें तो सजातीय आवेश कौन कौन से होते हैं? प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है ना। जैसे आपके पास दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है आवेश, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है। एक दूसरा बिंदु है ए और बी, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इस पर भी माइनस क्यू चार्ज है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। ये इस पे बल लगाएगा, ये इस पे बल लगाएगा, ये दोनों भी एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। ये इस पे बल लगाएगा, माइनस क्यू भी एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। ये इस पे बल लगाएगा। इसके विपरीत जो विजातीय आवेश होते हैं, इसके विपरीत जो विजातीय आवेश है, देखो अब बात करते हैं विजातीय आवेश के बारे में। विजातीय आवेश कौन कौन से होते हैं? जैसे एक प्लस है, दूसरा माइनस, या एक माइनस है, दूसरा प्लस। सही है। तो ये क्या करते हैं, ये परस्पर क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, ये आकर्षण बल लगाते हैं। कैसे? जैसे कि आपके पास दो बिंदु है ए और बी, ए पर प्लस क्यू, बी पर माइनस क्यू, और सेपरेट डिस्टेंस कितना है इनका, आर। तो ये एक दूसरे कौन सा बल लगाएंगे, आकर्षण बल। कौन सा बल लगाएगा, वो आकर्षण। अब दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में जानकारी कौन देता है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम यही कहता है, अगर आपके पास दो स्थिर बिंदु आवेश है, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल के बारे में जानकारी देता है। अब वो क्या कहते हैं, वो हम स्टडी करेंगे डिटेल से। पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। यानी कहना मतलब ये है, इसके बारे में पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल की जानकारी देता है। अब देखो ये क्या बोलता है। आपके पास क्या है, कोई भी दो आवेश है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और एक दूसरे से डिस्टेंस कितना है इनका, आर। ए पर Q1 चार्ज, बी पर Q2 चार्ज। देखो
ये क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश है, मतलब दोनों आवेश ये जब लगेगा जब दोनों आवेश क्या होंगे, स्थिर होंगे, मतलब रुके हुए होंगे। सही है। ये दो चीज के बारे में बताता है। पहली बात करते हैं हम दोनों आवेशों के गुणनफल पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा। यानी F का मान चेक कर रहे हो आप, बल का मान चेक कर रहे हो आप, दोनों आवेशों के गुणनफल। यानी बोले तो Q1 गुना Q2। सही है। एक काम करते हैं, दोनों आवेशों का गुणनफल धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे पहला आवेश मैंने लिखा 5 कूलम, दूसरा ले लिया मैंने 5 कूलम, तो बल कितना है, 25 न्यूटन। उसी प्रकार से अगर दोनों आवेशों का गुणनफल और बढ़ाओ 6 इंटू 6, तो बल कितना आएगा, 36 न्यूटन। यानी जैसे जैसे आप दो आवेशों का गुणनफल बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे बल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे दो आवेशों का गुणनफल आप घटाओगे, जैसे जैसे दो आवेशों का गुणनफल क्या करोगे आप, घटाओगे, वैसे वैसे बल का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो ये एक दूसरे क्या हो गए, समानुपाती। तो फर्स्ट पॉइंट आपको यही बताता है कि कूलॉम के नियम अनुसार दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। पहली बात। दूसरी बात करते हैं उनकी बीच की दूरी के ऊपर। और सिंपल सी बात देखो, अगर आवेश आपके पास है तो आवेश पास होने पर दूरी कम है तो बल का परिणाम क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप दूरी बढ़ाओगे तो बल का परिणाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि दूरी घटाने पर बल बढ़ रहा होगा, दूरी बढ़ाने पर बल क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो मतलब अगर हम दूरी का वर्ग करें तो दूरी का वर्ग क्या आएगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये दो स्टेटमेंट किसने दे रखी है, आपके कूलॉम भाई साहब ने दे रखी है। ये बोलता है कूलॉम के नियम अनुसार कूलॉम के नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या आएगा, समानुपाती आएगा। उनकी बीच की दूरी के बढ़ के क्या आएगा, व्युत्क्रमानुपाती आएगा। यानी कि एफ जो आने वाला है, अगले पेज पे ले लेते हैं। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। हमने मान लिया हो, ठीक है ना, ये वाली बात, ये वाली कि मान लिया आपके पास दो आवेश है Q1 Q2 एक दूसरे की दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। तो कूलॉम के नियम से जो बल आएगा वो आपने भी पढ़ा है कि जो बल देखने को मिलेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या आएगा, समानुपाती, और इनकी बीच की दूरी के क्या आएगा, बीच की दूरी के वर्ग के क्या आएगा, व्युत्क्रमानुपाती। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो, सही है। समीकरण 1 समीकरण 2 से क्या करो, ऑब्जर्व करो कि क्या देखने को मिलता है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप चेक करोगे एफ ऐसा का ऐसे ही समानुपाती, यहां से कितना आएगा, Q1 Q2 अपॉन R उसके, एफ ऐसे कैसे समानुपाती से Q1 Q2 अपॉन नीचे कितना आएगा, R उसके। यहां तक क्लियर हो गया। जब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तब तो हमें एक नियतांक देखने को मिलता है। तो यहां जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां एक नियतांक आएगा K, Q1 Q2 अपॉन R उसके, और यही होता है वो, यही होता है कूलॉम का नियम, सही है। के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। के इस टाइम पे क्या है, के यहां एक नियतांक है, के क्या है, नियतांक, और Q1 Q2 क्या है, आवेश, और R क्या है, दोनों आवेशों के मध्य दूरी। यहां तक क्लियर से बच्चों को, आगे चेक करो। देखो के बारे में हम बात करते हैं, अब देखो इस के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। देखो अगर मैं के की निर्भरता चेक करूं, के की निर्भरता, तो के दो बातों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, पहला मात्रक पद्धति पर, और दूसरा माध्यम। ये दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो करता है मात्रक पद्धति पर और दूसरा करता है माध्यम। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे के की निर्भरता मात्रक पद्धति पर क्या क्या देखने को मिलेंगे। चलो सबसे पहला आप देख रहे हो के की निर्भरता
मात्रक पद्धति पर। देखो सबसे पहले हम मात्रक पद्धति कौन सी ले रहे हैं? एसआई मात्रक पद्धति ले रहे हैं। एसआई मात्रक पद्धति। एसआई मात्रक पद्धति में के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को आप कैसे पढ़ते हो? इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से पढ़ा जाता है। इसमें के क्या होता है? साइलेंट वर्ड होता है। सही है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। देखो डरने वाली बात नहीं है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अभी कुछ चीजों के बारे में आप डिटेल से थोड़ी जानकारी लोगे। अभी समझो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, धीरे धीरे ऑटोमेटिक खुद समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है एसआई मात्रक पद्धति में के का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकालता है? F = G(m1m2/r)। उसके ये वाला F G(m1m2/r) उसके। तो यहाँ G भी क्या होता है? नियतांक होता है, और इसकी भी एक अपने आप क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है। तो उसी प्रकार से के का एसआई मात्रक में मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलो अब यहां से अगर आप 4 का ऐसे ही पाई का मान 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन का पता है? देखो सुनो, होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इतना एप्सिलॉन नॉट का मान देखने को मिलता है। और जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो तब के का मान निकल के आएगा 9 इंटू 10⁻⁹। इतना मान आपको देखने को मिलेगा। तो डेरिवेशन में आप के का मान कितना यूज करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और न्यूमेरिकल वैल्यू में के का मान क्या चेक करोगे? 9 इंटू 10⁻⁹। चलो देखो के का मात्रक के बारे में बात करेंगे। के का मात्रक क्या होता है? मात्रक निकाल लो। के का मात्रक, के का मात्रक देखो, चलो के का मात्रक निकाल लो। अभी आपने पढ़ा है, यहां से देखो, यहां से अगर हम के निकाल लें तो आर उसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां बन जाएगा एफ आर उसके, Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। एफ क्या है इसमें? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आर क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। उसके चढ़ा दो, उसके चढ़ा दो। दो आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर, क्योंकि दो आवेश है, C इंटू सी, कूलाम इंटू कूलाम, तो कूलाम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यानी न्यूटन पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ सम के साइन लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक देख लो। मात्रक देखो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकाल लोगे आप? यहां से अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं कूलाम लॉ का, F = क्या होगा? K Q1 Q2/r स्क्वायर। के का मान अगर पुट करो, के का मान कितना बताया मैंने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन निकाल लो। 1/4 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है,
एप्सिलॉन नोट निकाल लो, एप्सिलॉन नोट निकल के आ जाएगा, फोर्स नीचे चली जाएगी, तो Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 यानी कि 2 आवेश, यह हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर बल का मात्रा क्या होगा न्यूटन, और आर का मान क्या होगा दूरी, दूरी का मात्रा क्या होगा मीटर। तो यहां से निकल के आएगा कूलाम स्क्वायर, ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा न्यूटन इनवर्स और मीटर स्क्वायर। ये किसका देखने को मिलेगा आपको एप्सिलॉन नोट का मात्रा। तो ये किसकी बात करी हमने, ओनली ये बात करी हमने एसआई मात्रक पत्ती के बारे में। अब हम बात करेंगे सीजीएस मात्रक पत्ती में। देखो एसआई से सीजीएस में कैसे जाते हैं। अब हम बात करेंगे सीजीएस मात्रक पत्ती में। देखो एसआई से सीजीएस में कैसे जाते हैं। आपको एसआई से सीजीएस में जाना आता है, यस या नो करो कमेंट में अगर एसआई से सीजीएस में जाना होता तो। देखो कहा ये है, आपने पढ़ा है के इक्वल टू क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इस वैल्यू को लिखते हैं, के इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। सही है। देखो एसआई में बल का मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस में बल का मात्रक क्या होता है डायन। और एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं पता है, एक न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डायन। मीटर एसआई में क्या मात्रक होता है मीटर और सीजीएस में कितना होता है सेंटीमीटर। एक मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर एंड 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। कूलाम एसआई में क्या होता है इसका मात्रक कूलाम, और सीजीएस में कितना होता है मैं लास्ट वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ा है। सीजीएस में कितना होता है स्टेट कूलाम, और एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। तो ये वैल्यू पुट करो कि ऐसा कैसे 9 इंटू 10 की पावर 9, एक न्यूटन में कितने 9 है 10 की पावर 5 इंटू मीटर का स्क्वायर, तो एक मीटर में कितने 10 की पावर 2, ऊपर उसके चढ़ा था इसके ऊपर क्या लगा दिया उसके चढ़ा दिया इंटू सॉरी पर। और नीचे क्या चल रहा है कूलाम स्क्वायर, और कूलाम कितने स्टेट में 3 इंटू 10 की पावर 9, इसको 2 बार लिख दो स्क्वायर है 3 इंटू 10 की पावर 9। यहां तक क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करो, के इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 10 की पावर 5 2 दूनी 4, यहाँ 10 की पावर 4 आ जाएगा, 3 तिया 9, इन दोनों की और गुना में घाते जुड़ती है 9 9 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 18। तो Q इक्वल टू 9 ऐसे का ऐसे ही, इन सब पावर को जोड़ लो क्योंकि मल्टीप्लाई पावर क्या होगी ऐड, 9 और 4 कितना हो गया 13 और 5 18, तो 10 की पावर 18 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 से 10 की पावर 18 कट जाएगा और के की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1।
तो सीजीएस में के का मान कितना होता है 1 होता है, और एसआई में कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो, जब भी आप सीजीएस से रिलेटेड करोगे क्वेश्चन तो आप के का मान क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे, और एसआई से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो न्यूमेरिकल तो तब के का मान कितना पुट करना है 9 × 10⁹। अब हम इसका दूसरा पढ़ते हैं। दूसरी कौन है, के की निर्भरता माध्यम पर। देखो सुनो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आपके दो आवेश जो है वो एक निर्वात में रखे हैं। पहले हम कंडीशन लगा लेते हैं, माना दो आवेश निर्वात में रखे, यानी Q1 और Q2 कौन से माध्यम में रखे, निर्वात में रखे। निर्वात में रखे, तो यहां से अगर मैं कॉलम लो लगाऊं तो कॉलम से लो कैसे लगेगी, कॉलम का नियम कैसे लगेगा, F = K Q1 Q2 अपॉन R उसके, और K की अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो K का आना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यह एप्सिलॉन लगा तो दिया, परंतु ये किस माध्यम में रखा है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, आपका एप्सिलॉन। अगर निर्वात में रखा है तो यहां नोट लगा दोगे, अगर किसी और माध्यम में होता तो इस एप्सिलॉन का कोई और मान देखने को मिलता। ये इक्वेशन 1 बना लो। अब मान लिया दूसरा कि माना दो आवेश माध्यम में स्थित है, माध्यम में रखे। दो आवेश किस में रखे, माध्यम में रखे, कोई से माध्यम हो सकता है, ठीक है ना। तो जब के का मान कैसे लगेगा, F = K Q1 Q2 अपॉन R उसके। अब के की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन। नोट नहीं आने का, कोई नोट किसको रिप्रेजेंट करता है, निर्वात को। कोई भी माध्यम है तो वहां मैंने मान लिया M मीडियम, Q1 Q2 अपॉन R उसके। यहाँ एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन में माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये इक्वेशन आप दो बना लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड लगाओ और देखते क्या देखने को मिलता है। अच्छा, यहां भी निर्वात लिखो, और यहां लिखो माध्यम। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में डिवाइड करो। तो समीकरण 1 में कितना आया था आपके पास, F निर्वात कितना आया था
इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो चेक करो एफ निर्वात, थोड़ा पीछे ठीक कर लेना, वहां एफ निर्वात लिख देना, ठीक है ना। यहाँ मैंने कर दिया है, यहाँ क्या कर लेना है, निर्वात करना है, क्योंकि यहाँ किस में काम चला था, निर्वात में चला था। ये दोनों आवेश कहाँ रखे थे, निर्वात में। और यहाँ क्या रख लेना, माध्यम, क्योंकि ये दोनों आवेश किस में रखे थे, आपके माध्यम में, मतलब Q1 और Q2, ए और बी, एक दूसरे आर दूरी पर है, और कहाँ रखे थे, ये माध्यम में रखे किसी के, ठीक है। चलो ये इक्वेशन एक हो गई, एक थी। सभी इक्वेशन कौन सी है, दो, एफ माध्यम इज इक्वल डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, माध्यम की विद्युतशीलता Q1 Q2 अपॉन आर उसके 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहां से आएगा आपका एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना बचेगा 1/एप्सिलॉन एम। इसको ऊपर ले जाओ तो एफ निर्वात बटा एफ माध्यम क्या आएगा, एप्सिलॉन एम आ जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी कि, और ये बात समझ में आ गई, एप्सिलॉन ऊपर पहुंच गया, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया। अब यहाँ एक चीज समझो, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये है, ये आपकी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता का जब आप अनुपात लगाओगे दोनों डिवाइड में, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है पता है, इन दोनों का अनुपात कहलाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका एक दूसरा नाम होता है परावैद्युतांक। तो यानी कि अगर मैं आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में बात करूं कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, तो यहां से रिलेशन निकल के आ रहा है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, परावैद्युतांक भी होता है। तो यहां से हम कर सकते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, क्या आएगा, माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहां से फॉर्मूला लिख सकते हैं एफ निर्वात बटे एफ माध्यम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर।
यहां तक का बताओ, यहां तक का सब बच्चों क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट कोई वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो यहां तक का स्क्रीनशॉट लो। देखो अगर यहां मैं यहां से अगर मैं यहां से इधर से अगर एफ माध्यम कैलकुलेट करूं तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं, अगर मैं यहां से एफ माध्यम कैलकुलेट करूं तो एप्सिलॉन आर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो इसे लिख देंगे एफ निर्वात बटा एप्सिलॉन आर। इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो कोई दिक्कत? देखो अब आपको आप इसी विद्युतशीलता के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। एप्सिलॉन के बारे में, सही है। सबसे पहले तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, पहली बात। नंबर फर्स्ट, ये मात्रकहीन है, और बीमाहीन भी है। मतलब दूसरा, इसका न्यूनतम मान या निम्नतम मान, इसका न्यूनतम मान कितना होता है? तो नित्य मान एप्सिलॉन का कितना होता है? 1। और ये किसमें होता है? निर्वात। तो निर्वात में एप्सिलॉन का मान कितना होता है? 1 होता है। ये बात अपने दिमाग में डाल। दूसरा, इसका अधिकतम मान कब आएगा? अधिकतम मान होता है इसका एप्सिलॉन आर का कितना होता है? इन्फिनाइट। और वो किस में आता है? धातु में आता है। धातु में इसका सबसे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं पानी में। पानी में कितना होता है? यहां चेक करो, एप्सिलॉन का मान पानी में कितना है? तो पानी में होता है 80.1 या 20 डिग्री सेल्सियस लगभग। पानी में आपको इतना देखने को मिलता है। आई होप बाकी यहां तक कि आपकी क्लास में आ गई होगी। अगर कोई क्लास का कोई डाउट है तो एक बार थोड़ा थोड़ा रिवर्स करके वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार दोबारा देख लेना, वीडियो और क्लियर समझ में आ जाएगी। देखो सबसे पहले रिवाइज करते क्या पढ़ के आ रहा है। हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आया क्यों है? हमने चेक करा कि जब दो आवेश है, दो आवेश एक सजातीय आवेश भी हो सकते हैं, विजातीय आवेश भी हो सकते हैं। तो जब सजातीय आवेश विजातीय आवेश एक दूसरे संपर्क में आते हैं तो सजातीय आवेश परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं और विजातीय आवेश परस्पर आकर्षण करते हैं। तो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल, प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के मध्य जो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल होता है उसकी जानकारी कौन देता है? कूलाम का नियम देता है। और ये कूलाम का नियम सिर्फ दो स्टेटमेंट बोलता है कि दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या होगी? समानुपाती। यानी F समानुपाती क्या होगा? Q1 Q2। और दोनों के बीच की दूरी को मिलाने वाली जो दोनों आवेशों के मध्य मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो दूरी होती है, उस दूरी के बल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो वहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है F = K Q1 Q2 R²। तो समझ में आई? फिर हम निर्भरता के बारे में बात करते हैं कि दो बातों पर निर्भर करता है। एक करता है मात्रक पत्ती पर, दूसरा करता है माध्यम पर। के मात्रक पत्ती पर के का मान कितना होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और जब इसको हम वैल्यू पुट करते हैं तो के का मान निकल के आता है 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन का मात्रक कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये चेक करो, ये
सही है। फिर हमने चेक करा के का मात्रक क्या होता है, तो हमने यहां से निकाला बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, गुलाम इंटू गुलाम गुलाम स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर। फिर हमने चेक करा एप्सिलॉन का मात्रक, एप्सिलॉन का मात्रक कितना निकल के आया था हमारा, एप्सिलॉन हमने यहां से निकाला था एप्सिलॉन का मात्रक हमने यहां से निकाला था, सही है। आपका ये रहा, देखो यहां से एप्सिलॉन में निकाला Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये दोनों आवेश से तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, पर बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये बात किसकी चली थी, ये बात चली थी एसआई में। फिर हमने क्या चेक करा, हमने चेक करा कि सीजीएस में कितना देखने को मिलता है। फिर हमने बात करी सीजीएस में, तो फिर हमें सीजीएस में देखा मान, तो हमने देखा कि एसआई में बल को न्यूटन बोलते हैं, सीजीएस में डायरेक्ट बोलते हैं, दूरी को मीटर बोलते हैं, सीजीएस में सेंटीमीटर को बोलते हैं, और एसआई में आवेश को कूलम, तो क्या होता है कूलम होता है, और उसमें कितना होता है मात्रक स्टेट कूलम होता है। 1 न्यूटन में इतने डायन होते हैं, 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, 1 कूलम में इतने स्टेट कूलम होते हैं। सबको कन्वर्ट करा, कैलकुलेशन करने के बाद के की वैल्यू कितनी निकल के आ गई थी, 1 निकल के आ गई थी। फिर हमने चेक करा के की निर्भरता माध्यम पे, ये माध्यम पे भी डिपेंडेड है कि आपके आवेश दोनों माध्यम पे कहाँ रखे हैं। अगर माध्यम चेंज होगा तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल का परिणाम है उस पर भी कुछ ना कुछ फर्क देखने को मिलेगा। तो पहले हमने देखा था ये दोनों निर्वात में रखे हैं, तो निर्वात की विद्युतशीलता लगा दी। फिर हमने चेक करा माध्यम में रखे तो माध्यम की विद्युतशीलता लगा दी। फिर हमने इन दोनों समीकरण को आपस में क्या करा था, डिवाइड करा था। डिवाइड करने से हमें ये रिलेशन निकल के आ गया था, मतलब माध्यम क्या निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षी विद्युतशीलता ER, और इसे हम ER से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हमने ER के अलग अलग वैल्यू के बारे में बात करी। ER क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, ये मात्रक नहीं होता, बीमाहीन होता है। न्यूनतम मान कितना होता है इसका 1 जब ये निर्वात में होता है, और अधिकतम मान कितना होता है इसका इन्फिनाइट जब ये धातु में होता है। और जल में पानी में कितना होता है 81.1 या 20 डिग्री सेल्सियस लगभग, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल लेके आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।